स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम बेटा, मैं सकलैन काज़मी, आपका अकाउंटिंग का टीचर। आज हम लोग थर्ड लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं और थर्ड लेक्चर है हमारा अकाउंटिंग साइकिल। इससे पहले हम अकाउंटिंग के 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। पहला लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग का वो सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम नाम देते हैं डबल एंट्री सिस्टम का। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लेके उनको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके हमने सीखा कि हम ट्रांजैक्शंस के ऊपर रूल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में रफ प्रैक्टिस की थी, लास्ट 2 लेक्चर्स में। उसके बाद सेकंड लेक्चर में भी हमने यही देखा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन कौन सी है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन में बैंक की इन्वॉल्वमेंट है। जब हमने ये देख लिया कि बैंक की इन्वॉल्वमेंट कौन सी है, फिर हमने उस पर प्रैक्टिस की और उसको रफली रिकॉर्ड किया। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर्मेट की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से। हमने लास्ट टाइम जब ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया, मैं अगेन डिफाइन कर जाता हूं। तो मेरा बेटा, मैंने कहा था कि एनी एक्टिविटी विच कैन बी इंटरप्रेट, which can be explained in term of money is called transaction। कि दुनिया का कोई भी काम जिसको हम पैसे की शक्ल में बयान कर सके उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अकाउंटिंग में हमारे पास मेरा बेटा बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, हमारे पास लाखों ट्रांजैक्शन हो सकती है। उन ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है। जब अकाउंटिंग के अंदर हमने उसको रिकॉर्ड करना है तो हमने वैसे ही तो नहीं रिकॉर्ड कर देना। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि हम एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे, हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करेंगे, हम प्रॉपर एक मेथड से उसको, एक तरीकाकार से उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम एक एस्पेक्ट को डेबिट करेंगे, एक एस्पेक्ट को क्रेडिट करेंगे, उनकी अमाउंट आपस में इक्वल होगी। तो अकाउंटिंग में जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उस अकाउंटिंग बुक का नाम है जर्नल। हम क्या करने जा रहे हैं? रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। जब रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं उस बुक का नाम क्या है? जर्नल है। जर्नल को अगर हम उर्दू में नाम लें, हम कहेंगे रोजनामचा। ऐसी बुक जिस बुक के अंदर रोजाना डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन ही है जर्नल इज अ डे बुक, जर्नल इज अ फर्स्ट बुक, जर्नल इज अ प्राइम बुक। कि जर्नल हमारे पास डे बुक है, ऐसी बुक जिसके अंदर डेली की ट्रांजैक्शन डायरेक्ट जहां पे जिस बुक में रिकॉर्ड होंगी, सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड होंगी उस बुक को हम जर्नल कहेंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद प्रॉपर जर्नल बनाना भी सीखेंगे। अब अगर हम देखें, जब ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखा जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं मेरा बेटा? हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब जब जर्नल से आगे मूव करते हैं, जर्नल से हम क्या चीज बनाते हैं? जर्नल से हम लेजर बनाते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है, जर्नल से हम क्या करते हैं? लेजर। यानी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी ट्रांजैक्शन है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। उस बुक का नाम जर्नल है। जर्नल से हम लेजर पे जाते हैं। लेजर की डेफिनेशन है बुक ऑफ अकाउंट्स, कि ऐसी बुक जिसके अंदर हर चीज का इंडिविजुअल अकाउंट होगा। अगर हमने परचेज की है, परचेज का इंडिविजुअल अकाउंट। अगर हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर का इंडिविजुअल अकाउंट। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अगर आप अपने कॉलेज में अपनी फीसेस का रिकॉर्ड देखें तो आप जब जाके कहते जी आप फ्ला पर्सन का रिकॉर्ड हमें देखना है, मैं फर्ज मुझे अपनी फीस की डिटेल बता दे, तो आपका नाम लिखा जाता है। सिर्फ जस्ट आपका रिकॉर्ड ओपन होता है, आपको बताया जाता है इस डेट पे आपने इतनी फीस जमा करवाई है, आपका इतना बैलेंस ड्यू है। यानी हर पर्सन का अलग से इंडिविजुअल खाते का होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है जी आपके पास अकाउंट का होना। और ऐसी बुक जिस बुक के अंदर सारी चीजों का इंडिविजुअल अकाउंट हो, उसे क्या कहते हो आप? उसे कहते हो आप लेजर। बेसिकली लेजर में किया गया, क्लासिफिकेशन कर दी गई। जर्नल के अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन की गई और जर्नल से लेजर पे लिखने को आप पोस्टिंग कहते हो। आपने जर्नल से लेजर पे जब लिखेंगे तो क्या कहेंगे? आपने क्या किया? पोस्ट किया। जब आपने ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया, अब आपने क्या लिखा तो आप कहते हो रिकॉर्डिंग की। जब जर्नल से आपने लेजर बनाया
तो हम कहते हैं जी कि हमने क्या की, क्लासिफिकेशन की और पोस्टिंग की। हमने जर्नल से लेजर पे ट्रांजैक्शन लिखने को क्या कहते हैं, आप कहते हैं हमने क्या किया, उसको पोस्ट किया। लेजर से जो नेक्स्ट बुक आगे बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं जी, बुक तो नहीं, हर एक हम शीट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं ट्रायल बैलेंस का। ठीक, ट्रायल बैलेंस क्या करता है, ट्रायल बैलेंस के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करती है, ऐसी स्टेटमेंट जो डेबिट और क्रेडिट को ट्रायल करती है। अगर हम याद करें, हमने डबल एंट्री सिस्टम में क्या पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो एस्पेक्ट होंगे, वन एस्पेक्ट विल बी डेबिटेड, अनदर विल बी क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट। हमने डेबिट और क्रेडिट को इक्वल रिकॉर्ड किया है। सो जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर पे पोस्ट करेंगे और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, यानी लेजर्स का टोटल लेके ट्रायल बैलेंस पे आएंगे, तो जब इस स्टेटमेंट पे लेके आएंगे, यहां पे हम लोग अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करेंगे। और अर्थमेटिक एक्यूरेसी में क्या चेक करेंगे, क्या अब भी हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं है। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, इट्स मीन या तो हमने जर्नल में गलती की है, मिस्टेक की है, या हमने क्या किया, लेजर में मिस्टेक की है, या लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हुए मिस्टेक की है। हमारे रिकॉर्ड के अंदर मिस्टेक है। जब आप प्रॉपर काउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल, और ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा, इट्स मीन आपने कहीं ना कहीं पे एरर किया हुआ है। एक और डेफिनेशन भी है ट्रायल बैलेंस की, एक और डेफिनेशन, ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस आपको एक तरह की कैसी स्टेटमेंट है, और अक्सर ये कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस को प्रॉपर शायद अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं है। इसको इसलिए बनाया जाता है कि एक तो आप अपनी अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हो, दूसरा इसको आप फाइनल अकाउंट बनाने के लिए इसमें आपको ट्रायल बैलेंस हेल्प प्रोवाइड करता है। और जो नेक्स्ट चीज ट्रायल बैलेंस के बाद बनाई जाती है उसे आप क्या कहते हो, फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट के दो पार्ट है, एक इसमें बनाया जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नेक्स्ट इसके अंदर बनाया जाता है बैलेंस शीट। जब ट्रेड आपके पास क्या है जी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और साथ में क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट। और इसको बनाने को आप क्या कहते हो, समराइज करना। ट्रांजैक्शन का आपका जर्नल में रिकॉर्ड होना, रिकॉर्डिंग, उसके बाद जर्नल से लेजर पे लिखना, क्लासिफिकेशन, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाना, समराइज करना। आप अपने रिकॉर्ड को समराइज कर रहे हो, दो स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। फाइनल अकाउंट हम जाके आगे डिस्कस करेंगे। और बैलेंस शीट, अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहे तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या हमें किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। और हर साल जब एक अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपके पास जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट दोबारा से ओपन हो जाती है। कहां पे, जर्नल पे ओपन होती है। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांजैक्शन आपस ये क्या अकाउंटिंग साइकिल है कि आपने क्या बनाया, ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज हुआ बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट दोबारा से नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपन होगी कहां पे, जर्नल पे। अब अगर हम इस काउंटिंग साइकिल की बेस पे अकाउंटिंग को डिफाइन करना चाहे तो अकाउंटिंग कैसे डिफाइन कहेंगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट इन टर्म ऑफ मनी। क्या अकाउंटिंग आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइज करने की, और आखिर में क्या, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट इन टर्म ऑफ मनी, और रिजल्ट्स को पैसे की शक्ल में एक्सप्लेन करने का नाम क्या है, अकाउंटिंग है। अब देखिए बेटा एग्जांपल्स जरा मूव करते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड इन अ जर्नल, कि हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में प्रॉपरली कैसे रिकॉर्ड करेंगे। यानी हमने उस दिन जो प्रैक्टिस की थी, हमने रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि, और इस प्रोसेस को सीखने के लिए कि ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन से एंट्री बनती कैसे है। आज प्रॉपरली हम ट्रांजैक्शन की एंट्रीज बनाने जा रहे हैं, प्रॉपरली हम उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कहाँ पे, जर्नल में। दो एग्जांपल्स लिए मैंने। पहली क्या है, मिस्टर यासिर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000 एंड फर्नीचर
₹30,000 कि मिस्टर यासिर ने बिजनेस स्टार्ट किया। अक्सर स्टूडेंट नाम पे कंफ्यूज होते हैं। याद रखें, मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि याद रखा करें बेटा कि जब भी आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं, आप बिजनेस के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड बनाते हैं, आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं बनाते। आप बिजनेस के लिए आप रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आपको मिस्टर यासिर की जरूरत नहीं है। सिंपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। तो जब देखे स्टार्टेड बिजनेस, अब क्या हो गया, आप बस वो अमाउंट जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट हो आप उसे क्या कहते हो, आप उसे कैपिटल कहते हो। हमने कैपिटल डेफिनेशन ही ये सीखी थी कि वो अमाउंट जिससे बिजनेस स्टार्ट हो या ओनर वो अमाउंट जो किसी बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करे, हम उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। तो मिस्टर यासिर ओनर है, बिजनेस के अंदर कैश और फर्नीचर से बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो इट्स कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, हम लोग जब एस्पेक्ट देखते हैं इसमें दो से ज्यादा एस्पेक्ट है। एक आपस कैपिटल, एक आपस कैश, एक आपस फर्नीचर। मैंने लास्ट टाइम भी एक स्टेटमेंट बोली थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, याद रखें बिजनेस में जब भी कैपिटल आएगा इन द फॉर्म ऑफ एसेट आएगा, एसेट की शक्ल में आएगा, और जो जो चीज एज अ कैपिटल के तौर पे साथ में उसकी शक्ल में कंट्रीब्यूट की जाए, सारे के सारे क्या होंगे, एसेट्स होंगे। और जब बिजनेस में एसेट आएंगे तो एसेट इंक्रीज करेंगे, जब एसेट इंक्रीज करेंगे तो अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं, हम एसेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैपिटल भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो आज बात ये बात याद रखिएगा, बिजनेस में जब भी कैपिटल आएगा वो किसी न किसी एसेट की शक्ल में आएगा, ठीक। और एसेट क्या करेंगे, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जितने एसेट है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। हम थोड़ा सा इसको राइट हैंड साइड पे करके लिखेंगे, क्योंकि हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, कह रहे होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो राइट हैंड पे लिखते हैं उसे हम क्या कह रहे होते हैं, क्रेडिट है। तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसको हमने कहां पे लिखा, डिटेल के पोर्शन में। अब उसके बाद साथ हम इसकी डेट लिख लेंगे, जो भी डेट बनती है, फॉर एग्जाम्पल जनवरी 1 इसकी बन रही है। और उसके बाद यहां पे अमाउंट लिखेंगे, कैश की कितनी अमाउंट है हमारे पास 20,000, फर्नीचर की कितनी अमाउंट है 30,000, और उसके बाद कैपिटल की कितनी अमाउंट होगी। याद रखिए कैपिटल की अपनी कोई अमाउंट डायरेक्ट नहीं होती, कैपिटल हमेशा एसेट्स का टोटल होता है। कैपिटल जिस जिस चीज की शक्ल में आया वो एसेट है, और एसेट का टोटल क्या कहलाएगा, एसेट का टोटल कहलाएगा कैपिटल। और अगर हम देखें तो इसके अंदर कैपिटल टोटल कितना बन जाएगा, 20 and 30,000 इज इक्वल टू 50,000 हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसको हम कहेंगे, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। अब हम इसमें चीजें देखते हैं, देखिए अब यहां पे ये जो हमने ऊपर जहां पे डिटेल के अंदर लिखा, इससे हम कहते हैं कि हमने क्या पास की, एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी है इसे हम नाम देते हैं नरेशन का। अब हमारे पास यहां पे दो कॉलम है, एक राइट हैंड पे एक लेफ्ट हैंड पे। ये जो हमने बनाया लेफ्ट हैंड पे इसको हम कहते हैं ये डेबिट का कॉलम है, डेबिट अमाउंट के लिए। और ये जो आपके पास राइट हैंड पे इसको हम कहते हैं क्रेडिट अमाउंट के लिए कॉलम है। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे करके लिखे, हम लेफ्ट हैंड साइड पे करके लिखे, और इसकी अमाउंट लेफ्ट हैंड कॉलम में आई, ये राइट हैंड पे कर लिखा है, इसको हमने क्या कहेंगे जी, इसकी अमाउंट भी हम राइट हैंड पे लिखी, इसे हम कहेंगे कैश और फर्नीचर डेबिट हुआ, और कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट मेरा बेटा रिकॉर्ड करते हैं एक और एग्जांपल, कह रहा है परचेज गुड्स
फ्रॉम यासिर, हमने यासिर से गुड्स परचेज की। हमने लास्ट टाइम क्या कहा था, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज का वर्ड हमने मखसूस कर दिया है, किसके लिए, गुड्स के लिए। हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, हम क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट अप टू, किससे परचेज किया, यासिर से। यासिर हमारे लिए क्या है, यासिर हमारे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्रेडिटर लायबिलिटी की कैटेगरी में फॉल करता है। अब हम लोग क्रेडिटर और अकाउंट पेएबल, वो पर्सन जिससे हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करें और कैश पे करनी हो कब, फ्यूचर में। अ पर्सन और सप्लायर फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट एंड कैश विल बी पेड इन फ्यूचर इज कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर किस कैटेगरी में फॉल करता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज करे क्या होगी, क्रेडिट। तो हमारे पास परचेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू यासिर अकाउंट क्रेडिट। अब हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, हम इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम यासिर, या हम ये भी लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम यासिर, हम ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इसमें नरेशन में ये है कि नरेशन के लिए कोई पेट वर्ड नहीं कि आपने लिखने ही लिखने हैं, आपने जस्ट एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। नरेशन इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो आपकी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर दे। अब हम एक और चीज जरा मूव करते हैं लास्ट में, इसको समराइज करते हैं। इसको देखिए, जब हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल में हमने डिफरेंट किस्म के कॉलम बनाए हैं, इसे कहा जाता है नेसेसिटीज ऑफ जर्नल। सबसे पहले हमेशा हम डेट का कॉलम बनाते हैं, उसके बाद डिटेल या ऐसे पार्टिकुलर्स भी कहते हैं। तो हमारे पास पहला डेट का कॉलम आ गया, दूसरा डिटेल या पार्टिकुलर्स आ गया। डेट के अंदर हम डेट लिख रहे होते हैं, डिटेल के अंदर या पार्टिकुलर के अंदर हम अकाउंटिंग एंट्री लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो क्या चीज है, जब जर्नल से हम क्या बनाएंगे, जर्नल से हम लोग लेजर बनाएंगे। और जर्नल और लेजर के दरमियान हमें क्या चाहिए, लिंक चाहिए, हमें रेफरेंस चाहिए ताकि जर्नल और लेजर में आपस में लिंक हो सके। उसके लिए जो कॉलम यहां पे बनाया गया है जिसमें लेजर का रेफरेंस दिया जाएगा कि फलान नंबर लेजर में ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेजर फोलियो। उसके बाद अमाउंट्स के दो कॉलम आ गए और नरेशन। नरेशन इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रांजैक्शन। तो ये देखिए हमारे पास ये नेसेसिटीज ऑफ जर्नल आ गई, डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, अमाउंट और नरेशन। दीज आर नेसेसिटीज ऑफ जर्नल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जर्नल को लेजर पे कैसे पोस्ट करते हैं और फिर लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।